So hi everybody, welcome to my Simpi's Commerce classes. So today we'll be doing multiple choice questions. As you know, the new classes has been started just right now. So we will be having multiple choice questions, practicing them. So let's begin by not wasting more time. So this is क्लास 11 अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर छोटे छोटे MCQs हैं. I hope you will be loving this video. So first MCQ is relationship among the assets, liabilities and capital. वो कहते हैं कि ऐसा relationship बताइए जो assets, liability और capital के बीच में है, जो कि है assets जो हैं वो liability plus capital का जोड़ अगर लें तो assets उनके बराबर हैं. उस चीज़ को क्या बोलते हैं? What do you call them? This is a equation. Actually this is a equation and this equation is called as accounting equation. So we called it as accounting. What is the answer? It is accounting equation, right? So the answer is accounting equation. Now resources which are owned by the business, जो ऐसे resources जो कि business ओ कर रहा है, business के पास हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली दीज विल बी कॉल्ड एज एसेट्स. इनको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स. सो कस्टमर्स ओइंग अ कंपनी फॉर गुड्स बॉट. कस्टमर्स ओइंग अ कंपनी, जो कस्टमर्स हैं दे हैव अ ऑब्लिगेशन टू पे अ कंपनी फॉर गुड्स दे हैव बॉट. They have an obligation. So these kind of customers are called debtors. इनको हम क्या बोलेंगे? इस तरह के जो debtor persons हैं उनको हम बोलते हैं debtors, right? Now system that requires every transaction to be recorded at two places. Now what kind of a system is there that it requires a transaction to be recorded at two places, that is called debit and credit, is called, what is that called? Yeah, it's called double entry system. Double entry system. So this is a system which have a debit and have a equal credit. जितना आप debit करेंगे उतना ही equal credit करेंगे. So this is a system which requires recording at both the sides. Each transaction has a equal debit and equal credit. Now डिक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी, वो कहते हैं कि ओनर की इक्विटी जो है, जो ओनर की कैपिटल है वो कम हो रही है बिकॉज रिजल्टिंग फ्रॉम, क्योंकि वो खर्च रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स खरीदे, एसेट खरीदे, सर्विसेज ली, तो दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस. तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो खर्चे कर रहा है, एक्सपेंसेस. ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So now coming to the sixth one, document that name, date, address and terms of sale. वो बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जहाँ नेम है, जहाँ डेट है, जहाँ एड्रेस है, जहाँ टर्म्स ऑफ सेल है, कि किसको बेचा, किस तारीख में बेचा, क्या उसका एड्रेस है, टर्म्स ऑफ सेल्स क्या है, कैसी टर्म्स में बेचा गया, क्वांटिटी क्या है जो बेची गई, प्राइस क्या है और पर यूनिट का क्या प्राइस है, टोटल प्राइस क्या है, वो सब चीज़ें जहाँ पे लिखी होती हैं उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? इनवॉइस. दैट इज कॉल्ड इनवॉइस. सो इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से मैं क्या करती हूँ? अपनी जर्नल में चीज़ों को रिकॉर्ड करती हूँ. Now coming to seventh one, stock of goods. वो बोल रहे हैं कि जो स्टॉक है, गुड्स का स्टॉक है या फिर जो मर्केंडाइज है ऑन हैंड, मतलब आपके हैंड में जो स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज है, दैट इज कॉल्ड, मीन्स कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आपके पास बच गया, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. सो दे आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक. So now amount due to supplier
फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम हिम। अब वो कहते हैं कि ऐसा पैसा जो सप्लायर को ड्यू है, सप्लायर कौन होता है, हमारा क्रेडिटर जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं और वो गुड्स परचेज किए गए हैं उससे उधार के ऊपर, और जो पैसा उसको ड्यू है सप्लायर को फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, उधार पे, इज कॉल्ड ट्रेड्स पेबल। इसको हम बोलेंगे ट्रेड पेबल्स। Statement listing assets and liability at a certain date is called statement listing assets and liabilities. Statement listing assets and liability at a certain date. बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है जहाँ पे एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ हैं एक डेट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड, जो स्टेटमेंट लिस्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट अ सर्टन डेट, एक डेट के ऊपर आपके पास एसेट्स भी आपको पता है और आपकी लाइबिलिटीज़ का भी आपको पता है, वो ऐसी स्टेटमेंट का नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस शीट। क्योंकि ये एक सर्टन डेट एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाते हैं और इसमें सब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिस्ट किया जाता है। डेट्स दैट कैन बी रीपेड विद इन डेट्स, वो कहते हैं जो डेट्स हैं, डेट्स क्या होती हैं, हमारी बोरविंग्स जो रीपे कर देंगे एक साल के अंदर अंदर, उनको बोलते हैं हम, आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। दीज आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। मनी टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ऐसा पैसा जो प्रोप्राइटर लेकर गया अपने पर्सनल यूजेस के लिए। पर्सनल यूजेस कैन बी एनी, अपनी मदर के लिए या अपनी सिस्टर फादर के लिए, कुछ भी अपने घर के लिए लेके गया, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। वो ड्रॉ करके लेके गया पैसे आउट ऑफ हिज बिजनेस। So I hope this you have liked the video, and I'll be continuing with part 2 in some 1 or 2 days. So I hope I hope I have shared some good amount of knowledge with you. So thank you for watching, and please like my channel and share it.